क्या कंप्लीट करने वाले हैं, डाइस में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो हम लोग यानी कि लुप्त सतह को ज्ञात करना, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे रोटेशन ऑफ डाइस। सभी लोग लिख लो, सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो भैया, फाइंड आउट मिसिंग सरफेस और रोटेशन ऑफ डाइस। फाइंड आउट मिसिंग सरफेस, रोटेशन ऑफ डाइस, ठीक है। डाइस और यहां से जो है वो लगभग और लगभग आपका डाइस खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए जरा, यहां पर मान लीजिए जैसे इस प्रकार का डाइस दिया गया, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, यहां पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, है ना, ऐसे कुछ यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये है, ये है, ये है, और मान लीजिए कहेगा ये पासा बना है इनके इन डाइस के प्रयोग से, इन डाइस के प्रयोग के बाद में बेटा, इन डाइस के प्रयोग के बाद में इस पासे को बनाया गया है। तो अगर इस तरफ 5 दिखाई दे रहा है तो टॉप पे और कह रहा है बताओ सामने वाले फ्रंट वाले पे कितना आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए जरा यहां पर क्या बनेगा, जरा समझने की कोशिश करना। यहां पर हम आपको समझा रहे हैं बाबूजी, समझो जरा। ये डाइस है, ऊपर कितना है 1, राइट साइड कितना है 6, 4, लेफ्ट साइड कितना है, फ्रंट में कितना है 6। ये टॉप है, ये राइट साइड है, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये राइट साइड है, ये फ्रंट है। तो यहां पर आपको सीखना है पासे का गुणन। तो सबसे पहले देखो जरा अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो मेरे मित्र देखो, अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो 3 से क्या आएगा 2, और 2 से क्या बनेगा 1, 3 से क्या आएगा 6, और 6 से क्या बनेगा 5। तो क्लियर है, 3 का विपरीत बेटा 4, 3 का विपरीत 4 आएगा, 4 का 3, 6 का 2, 2 का 6, 1 का 5 और 5 का 1। पहला पॉइंट ये क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, आवाज तो क्लियर आ रही ना, वाइस सभी को क्लियर? एक बार कमेंट करो। कोई पासा है, उस पासे में 1 से लेकर के 5 तक, कोई पासा है उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे गए हैं। तो यहां पर हम आपको सिखाने वाले हैं रोटेशन। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि 3 के साथ 4 नहीं आ सकता, 2 के साथ 6 नहीं आएगा, 1 के साथ 5 नहीं आएगा, ये अपोजिट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर है 5, समझने की कोशिश करना भैया। तो अगर इस तरफ 5 है तो इस तरफ कितना जाएगा, 1 जाएगा, जो कि इनविजिबल होगा। अगर इधर 5 है तो यहां पर 1 नहीं आ सकता बेटा, ना यहां 1 आएगा क्योंकि वो इनविजिबल हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, अब हम इसको रोटेट करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना भैया, रोटेशन ऑफ डाइस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये 3 5 6 लिखा, अगर हम इसको बंद कर दें, देखो जरा, अगर हम इसको ऐसे बंद करके बनाएं, यहां पर है 5, यहां पर 6 है, यहां पर है 3, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो जब ऐसे घुमाएंगे तो भैया 6 पीछे चला जाएगा। मेरे मित्र समझो जरा, जब इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो बताओ 6 बैक में जाएगा, 6 पीछे जाएगा, क्योंकि हमें देखो मैंने लिखा है, मैंने इसलिए लिख दिया कि अब मुझे यह डाइस घुमाकर प्रश्न आकृति की तरह बनाना है। अतः घुमाने पर 6 की जगह 5 और 5 की जगह 2 आएगा। मतलब यहां पर जब हम इसको बेटा ऐसे घुमाएंगे तो 6 पीछे जाएगा और 5 आ जाएगा राइट साइड, और हमें 5 ही तो राइट साइड चाहिए था, हमें 5 ही तो राइट साइड चाहिए था। यानी कि अगर आप इसको एक बार रोटेट कर दें, एक बार अगर इसको आप रोटेट कर देंगे तो यहां पर 5 आएगा बेटा, 6 पीछे जाएगा। अगर 6 पीछे जाएगा, बैक में 6 होगा तो फ्रंट में कितना होगा बेटा, 2 होगा कि नहीं होगा? फ्रंट में कितना होगा बेटा, 2। तो इसीलिए हमने यहां पर कितना लिखा बेटा, आगे 2 आएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अभी हमें क्या चाहिए था, हमें राइट साइड 5 चाहिए था। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे बेटा, ऐसे घुमाएंगे तो टॉप वाली चीज तो टॉप पे रहेगी ना, टॉप वाली चीज तो टॉप पे रहेगी। अगर हम डाइस को ऐसे पकड़े, अगर हम मान लो डाइस को ऐसे पकड़े बेटा, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो जो टॉप पे है वो तो टॉप पे रहेगा, जो टॉप पे है वो तो टॉप पे रहेगा। अमन दुबे करें, कैसे पता चलेगा साइड में बेटा, पीछे की तरफ 6 जाएगा ना, इसको एक बार घुमाएंगे तो बैक में 6 जाएगा। अगर बैक में 6 तो फ्रंट में कितना आएगा, 6 का अपोजिट आएगा, 6 का अपोजिट आएगा। तो बेटा 6 का अपोजिट कितना है, 2 है, तो इसलिए आगे 2 है। तो ऊपर तो 3 रहेगा ना, ऊपर तो 3 रहेगा। बताओ भाई यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने इससे अपोजिट सरफेस निकाली, फिर उसने यहां पर ये पूछा, तो अब हमें क्या करना है, जो डाइस है, मान लो मैंने देखा 5 में चाहिए तो 5 में यहां दिखाई दिया था, मुझे 5 राइट साइड चाहिए तो बेटा 5 में यहां दिखाई दिया, तो इसको हमने यहां पर बना लिया 5 3 और 6। तो जब हम इसको एक बार घुमाएंगे राइट साइड, एक बार राइट साइड घुमाएंगे बेटा, तो हमें राइट तरफ कितना मिल जाएगा, 5 राइट सरफेस पे, 6 चला जाएगा बैक में। अगर 6 बैक में तो फ्रंट में कितना आएगा, 6 का अपोजिट आएगा, 6 का अपोजिट 2, तो 2 ये है। कांस्टेंट सरफेस, टॉप और बॉटम कांस्टेंट रहेंगे, आगे लिखाएंगे टॉप और बॉटम कांस्टेंट रहेंगे। घुमाना किस तरह पे कैसे पता चलेगा, रमेश कुमार जी बेटा देखो ना, 5 जो है कहां पर, इन तीनों डाइस में 5 कहां पर, 5 इसमें, और 5 बेटा राइट सरफेस में, राइट साइड है ना, तो अभी फ्रंट में, अभी फ्रंट में। तो जब हम डाइस को इस तरफ घुमाएंगे राइट साइड, तभी तो राइट साइड 5 जाएगा। डाइस 5 फ्रंट में, तो फ्रंट से जब हम ऐसे घुमाएंगे तभी तो राइट साइड 5 जाएगा, तभी तो बेटा राइट साइड 5 जाएगा। हमने क्या लिखा है, मुझे डाइस को प्रश्न आकृति की तरह घुमाना है, मतलब डाइस को ऐसे घुमाना है जैसे प्रश्न में दिखाया है ना, इस प्रकार से घुमाया है। मधुरका जी कह रही सर कैसे जानेंगे कि बैक साइड में क्या नंबर, 3 का अपोजिट 3 कैसे हो बेटा? अरे भाई तुम्हें ना 3 का अपोजिट 3 है बेटा, 3 का अपोजिट 4 लिखा है, 4 लिखा है, जो सरफेस गायब है वही तो होती है बेटा। जब अच्छा ये बताओ, ये बताओ, आप ऐसे डाइस देख रहे हैं, ऐसे डाइस देख रहे हैं, ऐसे डाइस, ये 6 सरफेस है, ये 6 इसको घुमाएंगे तो 6 पीछे नहीं चला जाएगा, और अगर 6 पीछे तो 6 का जो अपोजिट हुआ गया, बात खत्म, ठीक है। तो यहां देखो, इसलिए अच्छा और जरा समझना है तो वो भी समझ लो। इसलिए देखो लिखा है, अगर 5 यहां पर है, 5 बेटा यहां पर है, तो 5 का विपरीत कितना है, एक ये बैक वाली है, ये याद रखना, ये बैक वाली, चाहो तो मैं लिख देता हूं। एक हमें कहां मिलेगा बेटा, ये बैक सरफेस में 1 मिलेगा, ये क्योंकि फ्रंट में 5 है, टॉप में 3 है, तो बॉटम में कितना मिलेगा, 4, ये बॉटम सरफेस है। ये क्या है, इधर लेफ्ट तो इधर ये राइट तो इधर ये लेफ्ट वाली सरफेस है। 6 का विपरीत कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो जब घुमाएंगे तो देखो लिखा 6 की जगह 5 और 5 की जगह 2 घूमकर आ जाएगा, 5 की जगह 2 घूमकर आ जाएगा। आ गया बेटा। 3 को 3 के नीचे लिखने का मतलब ये कॉमन सरफेस होती है बेटा, कॉमन सरफेस, ये कॉमन है, ये दोनों में 3 3 कॉमन था, वहां से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। जबकि 3 का अपोजिट क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी 4 बनेगा, क्या कहेंगे सर जी 4 बनेगा, बात है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा,
मैंने बेटा इन तीनों डाइस के माध्यम से अपोजिट सरफेस पता कर ली है। फिर देखा 5 क्या है, जो ये आकृति पूछी गई है, ये लुप्त सतह पूछी गई है यहाँ पर, तो हमने देखा 5 राइट साइड में है, तो इन तीनों डाइस में हमें 5 कहां दिखाई दिया, इसमें दिखाई दिया, तो हमने इस डाइस को बेटा ऐसे बनाया, तो 5 हमारा फ्रंट में था, एक बार राइट साइड घुमाने पर राइट सतह पर राइट सरफेस पर हमें 6 मिल गया, प्रश्न की आकृति में चला गया। मैंने लिखा है अब मुझे ये डाइस घुमाकर प्रश्न की आकृति की तरह बनाना है, यानी कि ये जो डाइस है इसको घुमा करके प्रश्न की तरह बनाना है, राइट साइड में 5 आना है, बस खत्म बात है ना सर जी। दो सरफेस कॉमन हो तो कैसे करेंगे? गुलाम रब्बानी जी, अच्छा ये बताओ, जब कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज देगा जिससे सॉल्व होगा। आप अच्छा खुद ही बताओ, मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट देगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अपनी अपने मन से सारी चीजें कैसे सोच सकते हो? अब कहते हो सर जी उसने डाइस का क्वेश्चन पूछा हो और डाइस दिया ही ना हो, मान लो डाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, है ना। मान लो उसने बोला हो कि राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई जो है गीता है, गीता के पिता कौन है? मोहन है, या मोहन की मम्मी क्या है? राधा है, तो बताओ जरा 5 के विपरीत क्या आएगा? तुम निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? तो बेटा कुछ ना कुछ तो वो देगा ऐसा पॉइंट भैया। कह रहा 1 नंबर वाले डाइस क्यों नहीं लेंगे बेटा? हमें क्या, हमें 5 चाहिए, 5 का भाई हमें देखना है राइट साइड में 5 बन जाए, तो राइट जब हमें ये 5 दिखाई दे रहा है, जब हमें ये आसान दिखाई दे रहा है, तो हम कठिन वाला क्यों लेंगे जब हमें यहां दिखाई दे रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है ये, ठीक है, क्वेश्चन ही है भैया। अच्छा इंग्लिश वाले लोग, यहां पर क्या है, आपको डाइस को क्वेश्चन के फॉर्म में रोटेट कर देना, बस इतनी बात है। तो 5 की जगह जो है 6 5 को रिप्लेस करेगा और 2 5 को रिप्लेस कर देगा, है ना। चलो सर जहां मन उधर घुमा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मनो। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है ना, लिख देते हैं इंग्लिश में भी, आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन। बेटा ध्यान से समझो, ये प्रकार से ये दिया है, ये दिया है, मैं लिख देता हूं, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, और यहां पर पूछा ये फ्रंट में बी है और ऊपर ए है। अगर हम इस पूरे डाइस को बनाए तो फ्रंट में बी, फ्रंट में बी है, ऊपर ए है, यहां वाला पूछा है कौन सरफेस आएगा। अब देखो बेटा ध्यान से समझना मेरी बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपोजिट सरफेस निकालना है। सबसे पहला काम अपोजिट सरफेस। तो देखो बेटा सी का अपोजिट एफ, एफ का सी, ए का ई और ई का ए। तो सर कहां निकाल लिया भैया? तो हम कहेंगे बेटा डी दोनों में कॉमन है, तो डी से सी और सी से ए, डी से एफ, एफ से कौन सी सरफेस गायब है बेटा? बी गायब है कि नहीं है? तो बी का अपोजिट डी बनेगा, डी का अपोजिट बी बन जाएगा, बात खत्म। तो अपोजिट सरफेस सबसे पहले निकाली। इसके बाद देखो अब ए और बी, तो भाई साहब ए हमें इसमें दिखाई दे रहा, ए हमें इसमें दिखाई दे रहा, तो हमने क्या किया है, इस ए हम ए टॉप पे यहां है, ए टॉप पे यहां है, तो हमने इसको बना लिया इस प्रकार से। देखो ए टॉप पे है, ये फ्रंट पे है, ये राइट साइड है। अब कह रहा है बताओ इस जगह क्या आएगा? तो अब बड़े ध्यान से समझो, ये डाइस ये पास आपको दिखाई दे रहा है, अगर टॉप पे बेटा ए होगा तो नीचे तो ए का अपोजिट कितना है? ये सी नहीं बेटा भाई, ये आएगा ई, क्या आएगा बेटा? ई आएगा। देखो अगर टॉप पे ई है तो नीचे क्या आएगा? ई का अपोजिट, यानी कि बॉटम में क्या आएगा? बॉट ए का अपोजिट ई, बॉटम में ये आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर इस तरफ डी है बेटा तो डी का अपोजिट किधर आएगा? डी का अपोजिट क्या है? देखा बी है, क्या है? बी है। अगर फ्रंट में सी है तो बैक में फ्रंट का अपोजिट क्या आएगा बेटा? एफ आएगा। सी का अपोजिट क्या आएगा? एफ आएगा। क्लियर है? अब इसको जब हम रोटेट करेंगे तो देखो जरा हमें क्या करना है बेटा, सामने बी लाना है, तो बी अभी इस तरफ है, यानी कि एक रोटेशन के बाद देखो ये ऐसे है, इसको हम पकड़ के ऐसे घुमा दें, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दें, तो बेटा सी इधर चला जाएगा और बी सामने आ जाएगा, क्योंकि बी इस वाली सरफेस पे। ऐसे देखो जैसे ये सी है बेटा, ये सी है और यहां पर बी है, तो एक रोटेशन लेंगे बेटा, ऐसे एक रोटेशन। तो देखो बी फ्रंट पे आया कि नहीं आया? बी फ्रंट पे आया कि नहीं आया? तो हमें बी को फ्रंट पे लाना था, तो जब हम बी को फ्रंट में लाएंगे बेटा, बी इधर है, बी को फ्रंट में लाएंगे तो सीधा चला जाएगा, वही बेटा सीधा गया है, वही बेटा सीधा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। अतः रोटेशन के बाद सी की जगह बी आएगा एवं डी की जगह पर सी आएगा। डी की जगह बेटा यहाँ पर डी था तो डी पीछे चला जाएगा, डी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह बी आएगा। बताओ भैया बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर क्या चीजें आपने समझी? आपने यहाँ पर ये समझा कि सबसे पहले यहाँ पर डाइस देगा, इन डाइस के प्रयोग करके, इन डाइस का प्रयोग करके हम अपोजिट सरफेस निकालेंगे, अपोजिट सरफेस निकाल लेंगे, उसके बाद में जो आकृति गायब होगी या जिस डाइस में जो सतह गायब होगी उसको देखेंगे, जैसे ए और बी है, तो अगर टॉप पे ए है तो बेटा यहाँ पर भी टॉप पे कितना है? ए ही तो लिखा है, तो यहाँ पर टॉप में, यहाँ पर टॉप में, तो अब क्या करेंगे, इस वाले ये पासा था इसको हमने एक्चुअल पासा जैसा होता है वैसा बना लिया, तो ऊपर ए है, इधर डी है, सामने सी है। अब अगर टॉप पे ए है बेटा तो बॉटम में क्या आएगा? तो आप कहेंगे ए का अपोजिट ई आएगा। अगर फ्रंट में सी है तो बैक में कितना आएगा बेटा? बैक है, ये बैक है कि नहीं? तो बैक में सी का अपोजिट एफ आएगा। अगर बेटा इधर डी है तो डी का अपोजिट क्या आएगा? बी आएगा। अब हमें बी को सामने लाना है, तो बी यहाँ पर है, बी कहां पर है बेटा? ऐसे डाइस है, देखो ऐसे डाइस है, तो ये सी है बेटा, ये सी है, ये सी है और ये बी है, तो एक हमने एक रोटेशन लिया तो बी सामने आ गया, बी सामने आ गया तो सी इधर पहुंच गया, तो वही लिखा बेटा सी वही बी। अच्छा जो टॉप वाली चीज है वो टॉप पे रहेगी, जो बॉटम वाली चीज है वो बॉटम में रहेगी। कब? जब हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट रोटेशन करते हैं। तो सर अपोजिट सरफेस कैसे निकालेंगे? गौतम स्नेहा गौतम करिए, अपोजिट सरफेस कैसे निकालेंगे? स्नेहा गौतम जी इसका मतलब पता है, आपने डाइस की क्लास ली ही नहीं है, ठीक है, आपने डाइस की क्लास ली ही नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए। चलो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया हमने सेम पैटर्न पे एक और लिया है, आपको समझाने के लिए इतनी भाई मेहनत की है कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आए, है ना। हाँ गलती मेरी ये हो गई थोड़ी सी कि हमें डाइस ले लेना चाहिए था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि आगे बढ़े हम लोग। चलो देखो अब क्या करेगा, देखो इस प्रकार से डाइस दिया गया, एक ये डाइस देगा, ये डाइस देगा, ये डाइस देगा। बेटा ये प्रश्न आकृतियां हैं, ये क्या है? ये प्रश्न आकृतियां, याद रखो ये क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा एक ये डाइस, ये डाइस, ये डाइस देगा, ये डाइस, तीसरे में ये गायब कर देगा। क्या बताओ इस सरफेस का मान क्या है? इसकी वैल्यू आपसे पूछेगी। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको? अपोजिट सरफेस निकालना है। भाई 2 का विपरीत क्या? 4, 4 का 2, 3 का 1, 1 का 3। अब देखो बेटा 5 गायब है, 5 गायब है तो 6 का 5 आएगा और 5 का 6 बन जाएगा। क्लियर है?
ये पूरी सर्कस की कहानी होगी। कैसे भाई, क्या करेंगे, इस डाइस से देखेंगे कॉमन सर्कस कौन है, कॉमन 6 है। तो 6 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 2 आएगा, 2 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे बेटा 3 आएगा, 6 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 4 आएगा, 4 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 1 आएगा। तो इसके जो जिसके सामने वही उसका विपरीत होता है। ये तो हम आपको ये पहले ही बता चुके, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। रविंद्र जी और क्या बेटा, ये रविंद्र जी और क्या है भैया। बड़ी समस्या है जिंदगी में, है ना ज्योतिराज जी। तो अब देखो जरा, ये डाइस है, इस डाइस को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में मतलब क्या है भाई, इन दोनों डाइस में इस प्रकार से रोटेशन करेंगे कि 5 ऊपर चला जाए 4 सामने आए, तभी तो ये सर्कस बनेगी। तो बहुत ध्यान से समझो हमारी बात। मैंने क्या किया, दूसरा डाइस लिया है, तो ऊपर 4 है, यहाँ पर कितना है 6 है, इधर कितना है 1, तो दूसरा ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा 5 और 4 सर्कस में 4 सर्कस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो ना 5 है, यहाँ ना 4, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 4 तब इसलिए हमने 4 उठाया है। ये वाला हमने डाइस उठाया, इसको कंप्लीट किया हमने, इस प्रकार से बना है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझो, ये डाइस में आप देख रहे होंगे कि अगर सामने कितना बेटा 6 तो विपरीत में कितना जाएगा 5। अगर टॉप पे बेटा 4 तो नीचे टॉप का अपोजिट कितना आएगा, 4 का 2 आएगा। और अगर इधर 1 है तो इस तरफ 1 का अपोजिट 3 आएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब यहां थोड़ा सा बस समझना है भैया, थोड़ी सी चीजें समझ लो। देखो जरा, डाइस एनिमेशन से अच्छा रहता। हाँ सर जी, हमें नहीं, हाँ वो एक्चुअल में क्या नाम है थोड़ा सा, हाँ मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि या तो डाइस लेके आना चाहिए। खैर अभी हम एक बार टेक्निकल टीम से इस बारे में बात करते हैं, क्या हम वो चीजें यहाँ से समझा सकते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ मैं वो चीज करता हूँ बेटा सचिन वर्मा जी। देखो एक इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करो, उसकी बात करते हैं। देखो जैसे ये इस प्रकार से है ना, ये डाइस दिया गया, थोड़ा समझ लो भैया, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोगों से कि समझ लो, शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो देखिए जरा बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, 4 ये है, 4 ये है मेरे मित्र। देखो जरा ऐसे देख लो, ऐसे अगर ये 4 है, नहीं टॉप पे 4 है, 4 टॉप पे तो बेटा 5 पीछे है, 5 क्या है पीछे है। देखो 5 पीछे है, 5 पीछे है, 5 पीछे है, 4 ऊपर है, 4 ऊपर है। अगर एक बार है ना, और एक बार हम डाइस पैसे ले, मेरी बात बड़ी गौर से समझना, अगर एक बार हम डाइस पैसे ले बेटा, 4 ऊपर है, 4 ऊपर है, 5 पीछे है, 5 पीछे है, और इधर कितना है 1 है, इधर कितना 1 है बेटा। जब हम डाइस को रोटेट करेंगे तो इस बार डाइस को ऐसे रोटेट करेंगे, डाइस को ऐसे रोटेट करेंगे तो बेटा 4 फ्रंट में आएगा, 4 फ्रंट में आया, 4 फ्रंट में आया, टॉप पे कितना गया 5 गया। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंट में 4 आ जाए, टॉप पे 5 जाए। तो ये तो पहले भी 1 था, ये अभी भी 1 है, अभी भी 1 है, पहले भी 1 था। तो भाई साहब यहाँ कितना बनेगा, आप कहेंगे 1 आएगा, आप कहेंगे भाई साहब 1 आएगा। ये तो कह रहा था घुमाने के बाद 6 की जगह बेटा 4 आएगा, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, 6 की जगह 4 आएगा और 1 वही स्थान रहेगा, मतलब 1 का स्थान चेंज नहीं होगा, 1 का स्थान चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझा तो रहे बेटा, समझो तो डाइस कितना बड़ा होता है, फिर समझ कैसे आएगा। हाँ एक कैसे सीख पाएंगे रोटी। अरे भाई अब इसमें देखो जरा, कुछ हम पॉइंट लिखवाने वाले हैं, है ना, कुछ हम पॉइंट लिखवाने वाले हैं, सभी लोग उनको जरा समझने की कोशिश करना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, महत्वपूर्ण बिंदु है, जरा समझो इनको, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको जरा समझना। आसान है, कुछ खास नहीं है, परेशान मत हो, बहुत आसान है। देखना अभी हमने हाथ में अपने डाइस पकड़ा है, ये समझ लो ये क्या है, ये एक डाइस है, ये बेटा क्या है, ये समझ लो ये एक डाइस है। हालांकि अभी हम गूगल से आपको सिखाएंगे 3D एनिमेशन के माध्यम से। ये डाइस है, डाइस को हम क्या करें बेटा, चाहे देखो अगर यहाँ पर लिखा है 5, मान लो ये सर्कल से 5 लिखा है, 5 लिखा है, बस ये समझो यहाँ पर 5 लिखा है, हम इसको लेफ्ट से राइट या राइट से घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट घुमाएंगे तो बेटा टॉप और बॉटम की सतह चेंज नहीं हो रही है। बताओ भाई, जब पासे को लेफ्ट से राइट घुमाओ या राइट से लेफ्ट घुमाओ तो बेटा जो टॉप पे है वो टॉप पे रहता है, वो बॉटम में है वो बॉटम में रहता है। बताओ भाई ये पहला पॉइंट क्लियर है, तो बस यही लिखो, यही लिखो पहला पॉइंट। जब किसी डाइस को या जब किसी यदि किसी पासे को दाएं से बाएं या है ना, अथवा लिख दो, कुछ भी लिख दो, बाएं से दाएं अथवा बाएं से दाएं अथवा बाएं से दाएं घुमाया जाता है तो उसकी ऊपरी और निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या ऐसे तो ऊपरी और निचली सतह स्थिर रहती है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, है ना। इफ एग्जांपल देखो, जैसे हम आपको समझाते हैं, ये डाइस है बेटा, ये डाइस है, यहां पर लिखा है ए, यहां पर लिखा है बी, यहां पर लिखा है सी। अब अगर हम बैक की बात करते हैं तो मान लो लिखा है डी, ये मेरे मित्र बैक में है, बैक में कितना है डी, यहां पर कितना लिख देते हैं तो आप कहेंगे ई, ये बॉटम में है। और ये अगर इधर है तो इस तरफ कितना आएगा तो आप कहेंगे एफ आएगा। मान लो ये अपनी तरफ से ले लिया, तो इसको अगर हम एक बार घुमाएंगे बेटा, ऐसे घुमाएंगे, समझना जरा, इसको हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, मत भाई ऐसे टाइप से थोड़ा सा रोटेशन कैसे बनाए बेटा, बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ऐसे कुछ ऐसे पकड़ के घुमा रहे बेटा, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है, इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से घुमाएंगे तो देखो भैया, ये बी इधर है तो बी यहां पर आ जाएगा, सी इधर है तो बेटा सी पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ए तो वही रहेगा। ऐसे पकड़ के हमने ऐसे घुमाया तो ए तो ऊपर रहेगा, कि नहीं रहेगा। यहां पर एफ पीछे था तो आगे एफ आ जाएगा, आगे क्या आएगा बेटा, एफ आएगा। अब क्लियर हो जाना चाहिए, अगर ऊपर है ए तो नीचे तो भैया ई रहेगा,
क्योंकि ए का अपोजिट ई है। अगर इस तरफ बी है तो इधर बी का अपोजिट क्या आएगा बेटा, बी का अपोजिट डी आएगा, क्लियर है। और एफ का अपोजिट क्या है, वो तो सी है। तो क्या हुआ, ए और ई की कंडीशन जो पोजीशन है वो देखो कांस्टेंट रही। ए ऊपर था, ऊपर है, ई नीचे था, ई नीचे है। जब हमने उसको लेफ्ट टू राइट बेटा रोटेट किया, लेफ्ट टू राइट बोले, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बोले या राइट टू लेफ्ट बोले, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। चाहे उसको क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब हम क्या करें, उसको टॉप से बॉटम बेटा, अब ऐसे है तो हम उसको ऐसे घुमाएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम घुमाएंगे। तो जब हम देखो ये डाइस है मान लो, अब डाइस को बेटा ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब टॉप वाली चीज बॉटम में ला रहे हैं, बॉटम वाली चीज टॉप पे ला रहे हैं। तो देखो जो लेफ्ट पे चीज है वो लेफ्ट पे रहेगी, या जो राइट पे है वो राइट पे रहेगी। ये टॉप है, ये बॉटम है, टॉप टू बॉटम जब घुमाएंगे हम तो देखो बेटा लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट पे रहेगी, राइट वाली चीज राइट पे रहेगी, ठीक है। चलो अगला इसी में पॉइंट लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिख लेंगे। यदि किसी पासे को, यदि किसी पासे को ऊपर से नीचे की ओर घुमाया जाए, घुमाया जाए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बात एक ही बेटा, ठीक है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाए तो उसकी बाई और दाई, तो उसकी बाई और दाई सतह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंग्लिश में लिखेंगे, इफ एनी डाइस, इफ एनी डाइस इज रोटेटेड, अगर हम कोई डाइस बना रहे हैं, ये डाइस बनाया, यहां लिखा एम, यहां लिखा एन, यहां लिखा ओ, एग्जांपल से समझना भैया। और मैंने क्या किया, अपनी तरफ से मान रहे हैं, अगर ऊपर एन है तो नीचे अपनी तरफ से मान लिया बेटा पी है, परेशान मत होना, अपनी तरफ से माना, ये बॉटम हो गया। आप चाहो तो कुछ मान सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आगे एम है फ्रंट पे, तो बैक पे कितना माना, क्यों मान ले, तो बैक पे मान लिया। अगर इधर राइट साइड ओ है तो लेफ्ट साइड कितना मान लेते हैं, आर, लेफ्ट साइड कितना मान लिया, आर मान लिया। आई होप यहां तक सारा कुछ क्लियर होगा, आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो हमारा क्या है, एम ये है, एन ये ओ इधर है और आर इधर है बेटा, हम इसको कैसे घुमा रहे हैं। तो हमारा क्यों है, इधर ओ बेटा, क्या है हमारा, इस तरफ ओ है, तो जब ओ है तो देखो ये वही रहेगा। आप देखो, आप देखिए भैया, ये वही रहेगा, ये ओ है ना, ये ओ है, तो बेटा ओ देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, लेकिन टॉप वाला बॉटम हो जाएगा, बॉटम वाला टॉप हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे बेटा, तो इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे बेटा, ऐसे, समझ गए, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे, है ना, ऐसे रोटेट करेंगे। अगर हम एक रोटेशन लेते हैं, मान लो सिर्फ एक रोटेशन ले रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक रोटेशन ले रहे हैं तो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना बेटा, एम ऊपर है ना, तो घुमाने के बाद एम आगे आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, एम फ्रंट पे आएगा, क्लियर है इतनी बात, समझो जरा। एम ए भाई, एम नहीं एन आएगा, ये क्या आएगा, एन आएगा, ऐसे है बेटा, एन ऊपर है, एन ऊपर है, एन ऊपर है, और पीछे क्या है, क्यू है, तो जो ऊपर है वो आगे आएगा और पीछे वाला ऊपर आएगा, यानी कि क्यू यहां जाएगा, लेकिन बेटा इधर वाली चीज तो इधर रहेगी, यानी कि ओ यहां पर रहेगा। तो ये क्लियर है। अब ओ का अपोजिट आर होता है बेटा, ओ का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे सर जी आर होता है, तो भाई साहब आर इधर आ जाएगा, और आगे अगर एम है, आगे एन है, तो एन का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, तो पी पीछे चला जाएगा। और क्या बचा भैया, क्यू बचा, क्यू का अपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी क्यू का अपोजिट तो आर बेटा है, ओ का अपोजिट आर है, ठीक है। एम का अपोजिट क्यू है, एम का अपोजिट क्यू, तो क्यू का अपोजिट एम, यानी कि नीचे वाली जो सरफेस जाएगी ना, नीचे वाली वो एम जाएगी, नीचे वाली कौन सरफेस जाएगी, एम जाएगी। तो कुछ बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं किसकी स्थिति चेंज है, ओ की, ओ यहां पहले था अभी भी यहां है बेटा, आर यहां पहले था अभी भी राइट साइड पे क्या है, तो आप कहेंगे सर जी आर है। या किसी पासे को ऊपर से नीचे की ओर घुमाया जाए, उस या नीचे से ऊपर तक, उसकी बाईं और दाईं सतह की स्थिति में अच्छा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। अरे भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंजमेंट, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक, आई होप यहां तक अब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। चलो यहां तक क्लियर भैया। देखो जैसे एक और यहां पर ये स्लाइड है जो मैंने आपके लिए थोड़ा सा और आसान करने के लिए चीजें यहां पर लिखी थी। देखो जरा क्या कह रहा है, सभी लोग एक बार देख लेंगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे भैया सब लोग। देखो यहां लिखा है रोटेशन टॉप टू बॉटम, रोटेशन क्या है, टॉप टू बॉटम है। ये भैया 3-2 बार हो गया बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक 3-2 बार हो गया है। यहां पर 1 होगा ना, हाँ ये 1 होगा भैया, बाय मिस्टेक हो गया, ये 1 कर लो, ये 1 होगा। देखो जब हम इसको घुमा रहे हैं टॉप टू बॉटम, मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम, तो बेटा जब ऐसे घुमाएंगे इसको, कैसे घुमाएंगे, जब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे घुमाएंगे, 6 को फ्रंट पे ला रहे हैं, एरो पे फोकस करना, मेरे भी तो एरो पे फोकस करना, ठीक है। तो अभी 6 नीचे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर 6 था ना, ये 4 आगे था, 6 नीचे था, तो 6 यहाँ आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, लेकिन 5 और 2 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। अब फिर से रोटेट करेंगे बेटा, एक नीचे, तो हम इसको क्या करें, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो देखो भाई नीचे 1 है तो इसको ऐसे लिखा है, नीचे 1 है, नीचे 1 है, तो 1 को रोटेट करेंगे बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ लिखेंगे, करेंगे रोटेट, तो 1 सामने आएगा, और 6 ऊपर जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, जब 6 ऊपर जाएगा 4 पीछे आएगा कि नहीं आएगा भैया, 4 पीछे आएगा, 4 पीछे आएगा, 5 और 2 की स्थिति वही रहेगी, 5 और 2 की स्थिति वही रहेगी, 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, यहाँ तक किसी मेरे प्यारे मित्र को कोई दिक्कत समस्या बताओ भैया, है ना। सर फर्स्ट वाले में टॉप 3 की जगह 6 होगा, किस वाले बेटा,
नहीं ठीक है वो, ठीक है बेटा, 3 के बीच है, ठीक है ना। अब देखो विजिबल सरफेस, तो यहाँ पर देखो क्या है, विजिबल सरफेस 4 3 5 4 3 5, विजिबल 165, लेकिन कांस्टेंट सरफेस कौन है बेटा, कांस्टेंट जो नहीं बदली है, कांस्टेंट सरफेस कौन है जो चेंज नहीं हो, तो आप 2 एंड 5 देखो भाई, 2 5 2 5 2 5 कब, जब टॉप से बॉटम, ठीक है, कांस्टेंट 2 एंड 5 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने बोला है यदि किसी पासे को 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने वाली फलक कौन कौन सी होंगी, पूछा दिखाई देने वाली फलक कौन सी होंगी, मैं ये से लिख देता हूं इफ, अच्छा किसी पासे को 2 बार घुमाया जाए, कैसे घुमाना है, 2 बार टॉप, इसको मान लो टॉप टू बॉटम बेटा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रोटेट करना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे बेटा, ऐसे, तो एक बार घुमाएंगे तो 6 सामने आएगा, एक बार घुमाएंगे तो 6 सामने आएगा, तो 2 और 5 तो विजिबल है, कितना भाई, इफ एनी डैश रोटेट टू फाइंड आउट विजिबल सरफेस, तो 5 3 2, ठीक है। तो 5 और 4 तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो 4 इसमें ये होगा नहीं, 4 इसमें ये होगा नहीं, तो ये दो तो हो गए गलत। अब देखो क्योंकि 4 दो तो कांस्टेंट है, इसको हम एक बार घुमाएंगे तो भैया सामने 6 आ जाएगा, फिर एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा, पीछे वाला जो 3 है ना वो सामने आएगा, क्योंकि 6 सामने आएगा फिर 6 नीचे जाएगा, तो पीछे वाला 3 आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा 5 2 3 बेटा, 5 तो रहेगा 5 तो रहेगा 5 हो जाएगा, और 3 ऊपर आएगा, और नीचे जो है ये वाला 2 जो है वो भी तो जाएगा, क्योंकि एक बार रोटेट करेंगे तो पीछे जाएगा, दूसरी बार रोटेट करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा विजिबल सरफेस 532, इनविजिबल सरफेस 416, कांस्टेंट कौन सी है, तो 544, ये यहां पर बनेगा 3 बार रोटेशन के बाद, ये 2 बार रोटेशन के बाद, सर फिगर में ड्रॉ करके, अच्छा मैं जो डाइस की बात करें ना, मैं उस पे देखता हूं भैया, तो ये रोटेशन ऑफ डाइस की पूरी कहानी थी बेटा, ये रोटेशन ऑफ डाइस की पूरी कहानी है मेरे मित्र, समझ रहे हैं। यहां से बस, अच्छा एक चीज और याद रखो, जो आप वाले में पूछा जाएगा वो ब्रेकिंग एंड फोल्डिंग वाला पूछा जाएगा, ब्रेकिंग एंड फोल्डिंग वाले से ही बनती है, ठीक है, उसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। मिसिंग सरफेस हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, रोटेशन ऑफ डाइस और मिसिंग सरफेस हमने फाइंड आउट करना आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिए, परेशान मत हो, एक दो बार वीडियो और देखना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतनी कुछ ऐसी कठिन चीज भी नहीं है। तब सेकंड टाइम में 2 आएगा ना, हाँ भैया तभी तो 2 आएगा, इसलिए तो विजिबल बोला, इसलिए तो विजिबल बोला है, इसीलिए तो विजिबल बोला है। ये डाइस 3D में इसमें हो जाएगा, रोटेट करने पे रोटेशन जो होता है वगैरह नहीं भैया, प्रॉपर यहाँ पर जो डाइस होता है ना, वो डाइस हम आपको प्रॉपर बना करके वो रोटेट करके दिखा देंगे ना, इसमें रोटेशन वाला होता है, लेकिन शायद इसमें वो नहीं है, किस वजह से। गूगल पे डाइस तो मिल जाएगा, लेकिन वो रोटेशन नहीं हो पाएगा, जो 3D में रोटेशन होता है ना वो नहीं हो पाएगा।